बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से चंद रोज पहले लाहौर में सहाफियों से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने एक बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि देखें, मैंने जो अपना काम करना था मैंने अपना काम कर दिया, अब कौम के हिस्से का काम है और कौम अपने हिस्से का काम कर लेगी। और आज जो मनाजिर हैं, जो खबरें आ रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और मुल्क के कोने कोने से, लगता है कि कौम ने अपना काम संभाल लिया है। आज का दिन है, कल आखिरी दिन है, कल रात 12 बजे जो इलेक्शन मुहिम है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। अब 2-3 बातें जरूरी आपके सामने रख के फिर तफसीलात की तरफ चले जाते हैं। जरूरी बातें यह हैं कि इस पूरी इलेक्शन मुहिम के दौरान एक जगह के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बड़े शहर के अंदर, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, जो बड़े शहर हैं, मुल्तान, एक भी जलसा करने की इजाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। नंबर 2, किसी एक जगह के ऊपर भी पाकिस्तान की मरकजी कयादत अवेलेबल नहीं है। रुपोश है, गिरफ्तार है, इमरान खान खुद जेल के अंदर है। अब इस सब के बीच में खबर टीवी के जरिए बाकी जगहों के ऊपर क्या फैलाया गया। बतौर जमात तहरीक इंसाफ को अपहज कर दिया गया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के उस फैसले के जरिए जिसमें बल्ले का निशान छीन लिया गया। उसको भी छोड़ देते हैं। मैं आपको आज की खबर इधर से दे देता हूं, जिस खबर में आपको आइडिया यह होगा कामों की के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो उम्मीदवार हैं NA-79 और PP-67 से इसानुल्लाह विर्क और अली वकील जो हैं, वो आज मुहिम करने कामों की बाजार में पहुंचे और अभी वो अंदर अपनी मुहिम चला रहे थे कि वहां पे पुलिस की भारी नफरी अपनी गाड़ियों के साथ और कैदियों वाली जो वैन्स हैं वो लेके पहुंच गई, जिसका मकसद ये था कि उनको रोका जाए। और ताजिर वहां पे उनका इस्तकबाल कर रहे थे और IIPTI के नारे लगा रहे थे और इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, हत्ता कि उनको हिरासत में लेने की कोशिश की। लेकिन वहां पे हमने ये देखा कि पुलिस, जाहिर है एक हद तक की, जब लोग इतनी बड़ी तादाद में हों तो फिर तसादुम तो नहीं करना होता, तो कारकुनों ने तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं की गिरफ्तारी से उनको बचा लिया और यूं जो पुलिस है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी और वो मुहिम आगे बाजार में ले जाने में कामयाब हुए, जहां पे उनका शानदार किस्म का इस्तकबाल हुआ। आगे चलते हैं एक और जगह के ऊपर। इसी तरह से डेरा गाजी खान के अंदर NA-85 जो उम्मीदवार जरताज गुल हैं, उनके हलके में, दूर दराज का इलाका है डेरा गाजी खान का, और उस इलाके के अंदर भी जो मनाजिर हैं, जिस तरह से लोग आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठा के निकले हैं, वो भी एक बड़ा गैर मामूली सा मंजर है और बिल्कुल भी किसी के उस तवक्को में नहीं था कि लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस चीज के लिए आएंगे। लेकिन आज जो मंजर सबसे देखने के काबिल है और जिसको आप यूं कहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, इस बात का हमें पता है। और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि नवाज शरीफ अपनी पार्टी के मुख्तलिफ हलकों में एक नहीं, एक से ज्यादा उनके सर्वेज हो रहे हैं। सर्वेज बता रहे हैं कि काम खराब है और मैंने आपको बताया कि देखिए, कल इलेक्शन मुहिम खत्म होनी है, जाहिरन इंतजामात मुकम्मल है, पोलिंग एजेंट्स वाला मामला भी उठाने की तैयारियां हैं, बाकी भी बहुत कुछ होगा। लेकिन उस सब के बावजूद इस वक्त बेचैनी है, परेशानी है और लगता यह है कि कहीं तहरीक इंसाफ कोई नया चन्न चढ़ा दे जो हमें चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वो इंतखाबी नताइज अवाम ने अपनी अदालत लगा के सुनाने शुरू कर दिए हैं। आज बन्नू के अंदर जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से उससे बेहतर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मंजर नहीं हो सकता। और खासकर खैबर पख्तूनख्वा ने, देखिए, सियासत 2 तरह की होती है। एक इक्तदार की सियासत होती है, एक मज़ाहमत की सियासत होती है। मज़ाहमत की सियासत मुश्किल जरूर होती है, उसमें आप निशाना भी बनते हैं, नुकसान भी होता है, कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि आखिर में मज़ाहमत की सियासत वालों का ही नाम होता है। आपको इस हवाले से बाकी किसी का याद नहीं होता। आज बन्नू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा जलसा था, यूं लग रहा था जैसे लाहौर, कराची किसी बड़े शहर के अंदर है जहां पे अवाम का समंदर था
और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और वहां पे कोई इमरान खान नहीं थे, वहां कोई मुराद सईद नहीं था, वहां कोई और लीडरशिप नहीं थी जिसको आप ये कहें, जिसको सुनने के लिए आ गए। दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ मरी के अंदर गए, उनके साथ उनकी साहबजादी जिनको वो वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को बनाना चाहते हैं वो भी मौजूद थे, और तमाम तरह सरकारी सरपरस्ती भी मौजूद है, जिसमें यह भी मालूम हो कि आपको हटाया भी नहीं जाएगा, कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बावजूद आप मरीम नवाज ये कहती हुई दिखाई दी कि अगर आप अवाम मुल्की मसाइल का हल चाहती हैं तो शेर पर मोहर लगाएं। तो पहले भी तो 16 महीने शेर वाले ही थे, आपके चचा जानी जो वजीर आजम थे, उससे पिछली हुकूमत भी अगर 3 साल इमरान खान के निकाल दें, उससे पिछले भी 5 साल तो मुस्लिम लीग नून ही थी, तो जनाब उसका जिम्मेदार कौन है? और नवाज शरीफ फरमा रहे थे मरी के आगे से भी मोटरवे गुजार देंगे, मरी के पीछे से भी मोटरवे गुजार देंगे, इस्लामाबाद मरी के दरमियान ट्रेन चला देंगे। फिर आज एक और बात देखिए, जजेस इस्तीफे दे रहे थे, सवाल उठ रहा था ये इस्तीफे क्यों दिए गए हैं। फिर लोग कह रहे थे कि शायद ये लंदन प्लान का मुतालिबा है और उसमें ये शामिल है कि जजेस इस्तीफे देके घर जाएंगे। आज नवाज शरीफ ने एक बार फिर ऐसी बात करके उस बात के ऊपर मोहर सब्त की है और नवाज शरीफ ने कहा वो जज जिसने मेरी छुट्टी कराई थी, जिसने मुझे डिस्क्वालीफाई किया था, देखो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन वो जज जिसने चीफ जस्टिस बनना था वो मुस्ताफी होके घर चला गया है, जिसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पता नहीं उनकी दाढ़ी में तिनका है या नहीं है, मियां नवाज शरीफ जिस तरीके से आ रहे हैं उसमें तिनके जरूर हैं। और ये तहरीक इंसाफ कहती तो और बात थी, इवन आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इन इंतखाबात में गड़बड़ करने के लिए इंतजामिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उनके मुताबिक नून लीग के साथ अब उनका इत्तेहाद मुश्किल है कि वोट को इज्जत दो वाली जमात नहीं रही। आप फिर भी कर लेंगे और उसकी वजह यह है कि आप इक्तदार दोनों जमातें चाहती हैं और आप मिलके करते हैं और ये थोड़ी बहुत ही है। जिस तरह आज लाहौर में जमात इस्लामी वालों ने अच्छा मार्च किया था, सिराजुल हक वहां पे बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए कौम का ने फैसला करना है कि शेर की जगह कौन सी और सही जगह पिंजरा है। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका अगर आप पीपल्स पार्टी या नून लीग को वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप IMF को वोट दे रहे हैं। और ये जो खानदान है, फिर उन्होंने बिलावल से सवाल किया कि बिलावल कहते हैं कि मैं आके अशराफिया को खत्म करूंगा, तो उन्होंने कहा आपके वालिद अशराफी हैं तो क्या अपने वालिद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। खैर ये अपनी जगह के ऊपर था और अवाम का जो फैसला है वो आपके सामने है। और मैंने आपको बताया था कि अब होगा क्या कि जो उम्मीदवार पकड़े जाएंगे उनके तरफ से कहा जाएगा जी देखें जी वो तो उन्होंने अपने दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से, सो वो रिटायर हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो PP 35 वाला मैंने आपको बताया, अब NA 155 लोधरा जहां से जहांगीर खान तरीन इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नामजद उम्मीदवारा थी इफ़त ताहिरा सोमरो साहिबा, उनकी गिरफ्तारी की खबर आई और अब अचानक से आज खबर आई है नहीं जी देखें वो जो NA 155 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार इफ़त ताहिरा सोमरो हैं, उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और 8 फरवरी को बैलेट पेपर पे तहरीक इंसाफ की जो नामजद उम्मीदवार हैं उन पे वो उनके सामने रिटायर लिखा जाएगा। और इसका मतलब ये है कि वहां पे सिद्दीक बलोच और जहांगीर खान तरीन के दरमियान अब 1-to-1 मुकाबला होगा। और इफ़त सोमरो के भाई का एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे बारे में सिद्दीक बलोच ग्रुप जो है वो मन घड़त अफवाहें फैला रहा है और किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी या इस किस्म की। अब ये देखिए अगर इस तरह से इलेक्शन होने हैं कि उम्मीदवार अचानक गायब हो जाए, फिर पता चले कि नहीं जी वो तो दस्तबरदार हो गया है और उन हलकों में दस्तबरदार हो गया है जहां पे आपको पता हो कि आपने जहांगीर खान तरीन को जितवाना या किसी और को, तो फिर मेरा ख्याल है उस इलेक्शन की कोई वक़्त या हैसियत नहीं रह जाती। फिर आप कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि कौम का सरमाया लगा रहे हैं, कौम के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ला हासिल मश्क का फिर कोई जो फायदा है मेरा ख्याल है वो है नहीं है। अब सुहेल वड़ाइच अब से थोड़ी देर पहले इन तमाम तर दावों के बावजूद ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पे आप ये कहें कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई वाज़ेह अक्सरियत के साथ आ रही है या 2/3 अक्सरियत के साथ आ रही है। अब ये तबसरे है ना, ये तज्जिए हैं, ये उनकी राय है। जाहिर है कि ये सारी सूरत हाल अवाम के ऊपर है कि अवाम कितनी बड़ी तादाद के अंदर निकलती है। और मैंने आपसे यही बात की थी कि अगर लोग बाहर निकल आए, बहुत बड़ी तादाद में निकल आए, इतनी बड़ी तादाद में निकल आए तो सब चीजें पलट के वो रख देंगे। मिसाल के तौर पे सुहेल वड़ाइच अब से थोड़ी देर पहले जियो न्यूज की ट्रांसमिशन में कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो इदारों का अंदाजा है उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून 100 से 110 नशिस्तों के साथ लीड करेगी। पीपल्स पार्टी 50 से 60 नशिस्तों पे आगे है। कराची से पीपल्स पार्टी 8 से 10 नशिस्तें हासिल करने की कोशिश करेगी।
आजाद जीतने वाले उम्मीदवारों का किरदार अहम होगा। मरकज में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी नहीं होगी, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें मुस्लिम लीग नून के पास होंगी और सिंध पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हरबे कामयाब नहीं हो सके तो वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। और अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए बाकी सब अंदाजे हैं, अगली बात, अगर पोलिंग के दिन वोटर्स टर्न आउट बढ़ गया तो अंदाजे गलत साबित हो जाएंगे। असल बात यही है। और अगर लोग ना निकले तो अगले 5 साल को शिकवा नहीं कर सकता। देखिए, अगर आप समझते हैं कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ वोट दें। अगर आप समझते हैं कुछ सही है, उसके हक में वोट दें। लेकिन बाहर निकल के वोट जरूर करें, यह आपका कौमी फरीजा है। आप 5 साल बैठ के बातें करेंगे कि ये होना चाहिए, वो हो सकता है, वो अब वक्त आ गया है। अब आपका फर्ज है अपने हिस्से की शम्मा जलाने का। ये मत सोचें कि मेरे वोट से कुछ नहीं होगा, आपके वोट से बहुत कुछ होगा। वोट जरूर दें। आप खुद बाहर हैं, दूर हैं, अपने घर वालों को पाबंद करें, अपने दोस्तों को पाबंद करें, अपने रिश्तेदारों को पाबंद करें। इसको फर्ज समझ के कि आपने उस दिन पोलिंग बूथ के ऊपर जरूर जाना है। और अगली बात कि ये सारा कुछ अपनी जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग जो निकल रहे हैं उनको दाद भी है, और पीपल्स पार्टी तो खैर लाहौर में हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी इंतखाबी मुहिम चला रही है, उनके लिए तो क्या ही बातें हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले तो अगर वो चाहते हैं कि हम चलाना चाहते हैं तो शायद उनको ये सहूलत मुयसर न थी। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम वाली खबर है, और वो ये बताना ये है कि ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कर्नल रिटायर्ड साद साहब, वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। तो कर्नल साहब ये कह रहे थे जी EMS की मालियत अभी बताना मुश्किल है, लेकिन 3600 ऑपरेटर्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी है और उसके लिए उनका जी हमने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो अपनाए हैं। लेकिन हाथ खड़े किस बात के ऊपर किए हैं? वो इस बात के ऊपर, एक तरफ तो कहते हैं जी हमारा नेट से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी बात वो कहते हैं कि इस सिस्टम के बाद नताइज, हतमी नताइज कब तक आएंगे, इसके ऊपर कोई फाइनल वक्त या डेडलाइन देना मुश्किल बात है, या उनके बात नहीं है। यानी कोई पता नहीं इलेक्शन के नताइज हम तक कब पहुंचे। ये है असल खतरे की घंटी। लेकिन खैर देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।